रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ बैठें, सुने कहानी। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी से ये मालूम होगा कि हलाल कमाई में कितनी बरकत होती है। हलाल कमाई हर इबादत की कबूलियत के लिए ज़रूरी है। हलाल कमाई के बग़ैर ना नमाज कबूल होती है, न रोज़ा कबूल होता है, न ज़कात, न हज, यहाँ तक कि दुआ भी कबूल नहीं होती। आपने हिंदुस्तान के मशहूर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। औरंगज़ेब आलमगीर बहुत नेक सीरत बादशाह थे। औरंगज़ेब आलमगीर के एक उस्ताद थे, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। नाम तो उनका शेख अहमद बिन अबू सईद था, लेकिन वो मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर हुए। उनके आबा व अजदाद मक्का मुकर्रमा से हिंदुस्तान आए थे। मुल्ला जीवन की तरबियत पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह तवज्जो दी और मुल्ला जीवन ने 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। फिर वो बहुत बड़े आलिम हुए और हिंदुस्तान में और अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े आलिम को मुल्ला कहा जाता है, तो वो मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर हुए। औरंगज़ेब उनके बहुत अच्छे सआदतमंद शागिर्द थे। उस्ताद को अपने शागिर्द पर बड़ा फ़ख्र था और शागिर्द भी अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त, एहतराम और ख़िदमत किया करते थे। जब औरंगज़ेब बादशाह बने तो उन्होंने अपने उस्ताद को ख़त लिखा कि आप किसी दिन दिल्ली तशरीफ़ लाएं ताकि आपकी खिदमत का मौका मिल सके। उस वक्त तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने माजरत कर ली, लेकिन जब रमज़ान के महीने में उनके मदरसे की सालाना छुट्टियां हुई तो वो दिल्ली तशरीफ़ ले आए। दिल्ली की जामा मस्जिद में असर की नमाज में उस्ताद शागिर्द दोनों की मुलाकात हुई। औरंगज़ेब आलमगीर बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उस्ताद को अपने घर ले गए। रमज़ान का सारा महीना बादशाह के महल में गुजारा। ईद भी इकट्ठे अदा की। ईद के बाद जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह अपने घर वापस आने लगे तो शागिर्द ने उनकी खिदमत में एक चवन्नी 4 आने का सिक्का पेश किया। बादशाह की तरफ से तो चवन्नी बहुत हकीर और मामूली रकम थी, लेकिन उस्ताद ने बहुत खुशी के साथ ये नजराना कबूल कर लिया। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही सादा मिजाज के आदमी थे और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर दक्कन की लड़ाइयों में मसरूफ़ हो गए और 14 साल तक उन्हें दिल्ली वापस आना नसीब नहीं हुआ। जब वो दिल्ली वापस आए तो उनके वज़ीर आज़म ने उनको बताया कि मुल्ला जीवन तो बहुत बड़े ज़मींदार बन चुके हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उन पर लगान आयद कर दी जाए। लगान कहते हैं जो ज़रई आमदनी होती है, खेतों से जो आमदनी होती है उस पर लगाए जाने वाले टैक्स को। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि एक गरीब उस्ताद इतना बड़ा जागीरदार और ज़मींदार कैसे बन सकता है। बादशाह ने फिर मुल्ला जीवन को ख़त लिखा कि आप दिल्ली तशरीफ़ लाएं ताकि आपकी खिदमत का मौका मिल सके। और फिर हस्बे मामूल रमज़ान के महीने में मुल्ला जीवन ने अपने मदरसे की छुट्टियों के ज़माने में दिल्ली का सफ़र किया। दिल्ली पहुंचकर उनकी मुलाकात हुई अपने शागिर्द से। शागिर्द की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपने मोहतरम उस्ताद से किस तरह पूछे कि आप इतने अरसे में कैसे जागीरदार बन गए। इसलिए कि औरंगज़ेब आलमगीर ने देखा कि उनके उस्ताद मुल्ला जीवन उसी तरह सादा लिबास में हैं, सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सादा खाना खाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आखिर एक दिन उस्ताद ने खुद ही अपने शागिर्द से कहा कि मियाँ, तुमने उस रोज़ जो मुझे वो चवन्नी दी थी वो तो बड़ी बरकत वाली निकली। मैंने उस चवन्नी से बनौला ख़रीदा और बनौला ख़रीद कर कपास की काश्त की और इस काश्त में इतनी बरकत हुई कि 14-15 साल में लाखों रुपए जमा हो गए। ये जवाब सुनकर औरंगज़ेब को बड़ी खुशी हुई और औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि उस्ताद मोहतरम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस चवन्नी की दास्तान आपको सुना। उस्ताद ने कहा कि हाँ, ज़रूर सुना।
औरंगजेब आलमगीर ने अपने कुछ सिपाहियों से कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक में जाओ और वहां से सेठ उत्तम सिंह को बुलाकर लाओ, उससे कहो कि फला तारीख के अपने खाते हिसाब किताब लेकर के दरबार में हाजिर हो जाए। उत्तम सिंह एक मामूली बनिया था। जब उसे बादशाह औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया गया तो वो खौफ की वजह से थर थर कांप रहा था। औरंगजेब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, आगे आओ और अपने फला तारीख का हिसाब किताब मेरे सामने पेश करो। उत्तम सिंह ने अपना खाता खोला और बताना शुरू किया कि इतने पैसे फला जगह से आए और इतने पैसे फला जगह खर्च हुए, इतने पैसे फला जगह से आए, इतने पैसे फला जगह खर्च हुए। इसी खर्च में एक जगह चवन्नी का भी खर्च लिखा हुआ था, लेकिन उसके आगे ये नहीं लिखा था कि ये चवन्नी कहाँ खर्च की, किसको दी। औरंगजेब ने बड़ी नरमी से पूछा कि उत्तम सिंह, ये बताओ कि ये चवन्नी तुमने कहाँ खर्च की। उत्तम सिंह ने अपना खाता बंद कर दिया और कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस चवन्नी की दास्तान आपको सुनाऊं। बादशाह ने कहा कि हाँ ज़रूर सुनाओ। उत्तम सिंह ने कहा कि बादशाह सलामत, उस रात बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने एक नया मकान बनवाया था और नया नया उसके अंदर मुंतकिल हुआ था। तेज़ बारिश से उसकी छत टपकने लगी। मेरा सारा माल, हिसाब किताब, ये खाता वगैरह सब उसी में था। मैंने छत का सुराख जो टपक रहा था बंद करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझसे वो बंद नहीं हुआ। फिर मैंने नीचे गली में झांका तो एक आदमी लालटेन लिए हुए गुजर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्यों मियाँ, मजदूरी करोगे? तो उसने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर करूँगा। मैंने उसको बुलाया और वो छत जहाँ से टपक रही थी वो जगह दिखाई। मजदूर ने मेरे घर के अंदर आकर सब सामान एक तरफ किया और छत की मरम्मत में मसरूफ़ हो गया। वो सारी रात मरम्मत करता रहा। जब मरम्मत उसकी मुकम्मल हो गई तो वो नीचे उतरा और नीचे उतरकर उसने मेरे घर का सामान ठीक किया। इतने में सुबह की अजान हो गई। मजदूर कहने लगा कि सेठ साहब, आपका काम हो गया है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। सेठ उत्तम सिंह ने कहा कि मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उस वक्त जेब में सिर्फ एक चवन्नी थी। मैंने उससे कहा कि मियाँ, इस वक्त तो मेरी जेब में सिर्फ एक चवन्नी है, तुम सुबह मेरी दुकान पर आ जाना, दुकान पर आओगे तो मैं तुमको पूरा मुआवजा दे दूंगा। लेकिन वो मजदूर कहने लगा कि बस ये चवन्नी मुझे दे दें, मैं दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आ सकता। मैंने और मेरी बीवी ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की कि तुमने इतना बड़ा काम किया है और हमारे इतनी लाखों रुपए की चीज़ें बचाई हैं, तुम सुबह दुकान पर आना तो तुम्हें अच्छा माकूल मुआवजा दिया जाएगा। उसने कहा कि अगर देना है तो ये चवन्नी ही दे दें, वरना ये भी मत दें। तो हमने मजबूरन उसको वो चवन्नी दे दी और मुझे बड़ा अफसोस रहा, बहुत मलाल रहा कि चवन्नी कम से कम 1 रुपया तो उसकी मजदूरी होनी चाहिए थी। चवन्नी नहीं तो मैं 98 ही उसको दे देता। लेकिन वो मजदूर जो है वो चवन्नी लेकर चला गया और उसके बाद फिर कभी नजर नहीं आया। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सेठ उत्तम सिंह ने अपना खाता संभाला और वहाँ से रुखसत हो गया। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर ने बताया कि उस्ताद मोहतरम, उस रात मैं रियाया का हाल मालूम करने के लिए मजदूर का भेष बदल कर निकला था और मैं मजदूरी भी किया करता हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने यह बताया कि मैं शाही ख़जाने से अपनी ज़ात पर कोई चीज़ नहीं खर्च करता। 2 दिन मैं टोपियाँ सीता हूँ और 2 दिन मजदूरी करता हूँ। तो उस रात जब मैं रियाया का हाल मालूम करने के लिए मूसलाधार बारिश में निकला कि किसको क्या तकलीफ़ है, तो इस शख्स ने मुझसे कहा कि तुम मजदूरी करो, तो मैंने मजदूरी की और उसी मजदूरी की कमाई वो चवन्नी मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि वाकई वो चवन्नी बड़ी बाबरकत निकली और जब तुमने मुझे चवन्नी दी थी तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आ गया था कि यकीनन ये चवन्नी मेरे शागिर्द की हलाल की कमाई की चवन्नी होगी, तभी उसने मुझे नजराने के तौर पर पेश की है। तो आपने देखा कि उस चवन्नी से कितनी बरकत हुई कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कपास की काश्त की और उस काश्त में इतनी बरकत हुई कि 14-15 सालों में वो लखपति बन गए। तो आज की कहानी ख़त्म हुई।
اللہ حافظ.